गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होटल वन के बुक रीडिंग चैलेंज की एक और एपिसोड के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। मैं हूं असदुर रहमान और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं मिस फ़ारूक तंजीम। हमारे आज के गेस्ट हैं फरहान जलाली साहब। फरहान ने जो बुक चूज़ की है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फरहान, कुछ अपने बारे में बताइएगा हमें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान जलाली है और मैं इस वक्त जो है वो होटल वन में ही जो है वो एज एन एचएन प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ। बुक जो मैंने चूज़ की है वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। द रीज़न फॉर चूजिंग दिस बुक इज़ के बहुत अरसे से बुक लेके रखी हुई थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इस बुक को जो है वो एक्सप्लोर कर सकूँ। मगर फाइनली इस क्वारंटीन के टाइम में जो है वो हमारे पास एबंडेंस ऑफ टाइम है जिसमें हम बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मगर ऑब्वियसली हमने ये इनिशिएट किया कि हम बुक रीडिंग चैलेंज की तरफ जाएंगे जिससे हमारी नॉलेज भी इन्हेंस और हम कुछ सीख पाएँ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में बताऊं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो हैं वो डिवाइन साइंसेस और रिलीजियस साइंसेस के प्रोफेसर थे और 1898 में उनकी पैदाइश हुई थी, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 40 से ऊपर जो है वो तसानीफ पेश की हैं, जिसमें उन्होंने आपकी सोचने समझने की सलाहियत से लेकर जो है और आपके बिलीव्स के ऊपर मोस्टली राइटिंग्स उनकी इन्हीं चीज़ों के बारे में है। और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज, आई वुड से कि वन ऑफ द मास्टरपीस उनकी राइटिंग का है, जो कि उन्होंने अपने आखिरी आयाम में जाके मीन्स के 1963 में आई थी ये बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और स्टिल जो है इस बुक के ऊपर जो है वो बहुत सी ट्रांसलेशंस की जा चुकी हैं। इस बुक के ऊपर मिलियंस के करीब इसकी जो है वो कॉपी जो है वो शाया हो चुकी हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी ज़बानों में इसका तर्जुमा किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बुक की सबसे जो ज़बरदस्त बात ये है कि आप जब भी इस बुक को पढ़ेंगे तो ये आपको लगेगा कि आपकी करंट सिचुएशन से रिलेट कर रही है बुक, आपके थॉट प्रोसेस से रिलेट कर रही है 1963। और अगर हम आज का अपना राह देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 50-60 साल गुजर चुके हैं। मगर जब भी आप इस बुक को उठाएंगे और इसकी रीड करना शुरू करेंगे तो ये आपको ऐसे ही इसकी राइटिंग फ्रेश लगेगी जैसे ये कल ही लिखी गई है। ओके। ठीक है और फरहान, स्टार्टिंग तो विद अब जी अब हम इसका स्टोरी का ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देते हैं प्लीज। जी अच्छा, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे माइंड के पार्ट्स कितने हैं। हमारे माइंड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड होता है जो हमारे एक्शन से रिलेट कर रहा होता है। मीन्स कि अगर मुझे कुछ चीज खानी है, पीनी है या आपसे बात करनी है तो मैं अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू वो सब चीजें कर रहा हूँ, जो कि मेरी जिंदगी का सिर्फ 10% पार्ट मैं कहूँगा कि है। जबकि 90% पार्ट वो हमारा है जो हमारे सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी सबसे ज्यादा जो है वो हमारा रिलेटेडनेस जो है सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीव, हमारे इमोशंस, हमारी वो चीजें जो हमें नजर नहीं आ रही होती, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, बट वो लाई कर रही होती है। हमारे मोस्टली एक्शंस जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी इसी चीज के बारे में लिखा है कि द ट्रेजर हाउस विद इन यू, जिसका पहला चैप्टर है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इंसान की जो तख्लीक है या इंसानी दिमाग की जो कहीं भी बातें हैं वो उसकी जिंदगी में कितना अहम रोल प्ले करती हैं। एक जो अगर मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करूं, वो कहते हैं एक फौलाद का टुकड़ा जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर्स हैं, ठीक है, वो अपने से कई गुना ज्यादा वजन को उठा सकता है। जबकि अगर उसके अंदर से वही मकनातीसियत खत्म कर दी जाए तो वो एक हल्का सा पर भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह इंसान का सबकॉन्शियस भी है। इंसान जो अपने सबकॉन्शियस के अंदर जो उसके बिलीव, जो एतकाद, जो यकीन की बातें चल रही होती हैं, अगर वो उन्हीं का यूज करे पॉजिटिव वे में तो वो बहुत सी तख्लीकात कर सकता है। वो कहते हैं कि क्या इंसानी जो जहन है, क्या आप ये समझते हैं कि जो सदियों के लोगों की हुई तख्लीकात हैं, न्यूट्रॉन बॉम्ब है या कोई न्यूक्लियर पावर है, क्या आप ये समझते हैं ये तख्लीकी सलाहियत का मरकज है? नहीं, तख्लीकी सलाहियत का मरकज आपका सबकॉन्शियस है। क्यों?
क्योंकि वो आपको सोचने समझने की सलाहियत दे रहा है। आपके अच्छा, सारे जी माज़रत के साथ मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। सो अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि माइंड जो माइंड है उसके दो पार्ट्स हो गए, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सो बिल्कुल राइटर ये कहीं पे डिस्टिंग्विश किया है कि कॉन्शियस क्या रोल प्ले करता है एंड सबकॉन्शियस क्या रोल प्ले करता है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने दोनों की इस्तेलाह ही पूरी बुक में, जो उन्होंने पूरी बुक जो उन्होंने लिखी है उसके अंदर उन्होंने यही दो इस्तेलाह यूज की हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जी आपका शऊरी दिमाग, जिसको हम कॉन्शियस माइंड उर्दू में उसको हम बोलते हैं मंतकी दिमाग, जो मंतक बना लेता है, किसी भी चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता है, वो हमारा शऊरी दिमाग है या मंतकी दिमाग है। जबकि गैर शऊरी दिमाग जो सब कॉन्शियस होता है वो भी मोस्टली हमारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, मगर उसको क्योंकि वो तहत शऊर में आता है और शऊर से रिलेट कर रहा होता है, इसलिए शऊर जो भी चीज उस सबकॉन्शियस को ट्रांसफर करता है, सबकॉन्शियस उसको ऑल्टर नहीं कर सकता, शऊर उसको अपने अंदर सेव कर लेता है। तो इसमें यह बताया गया कि अगर तो हम चीजों को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, चीजों को उस तरीके से देखेंगे जिस तरह के हमें देखनी चाहिए, तो हमारा लाशऊरी दिमाग जो गैर मंतकी दिमाग है वो उसी तरह अपने एक्शन डेवलप कर लेगा। जिसमें उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की आइसबर्ग के बारे में। उन्होंने बताया कि आइसबर्ग जो ऑप्टिक ओशन में होता है उसका 10% सिर्फ हमें विजिबल होता है, जबकि उसकी जो मेन सतह होती है वो उस समंदर के नीचे होती है, 90% पार्ट उसके नीचे होता है। इसी तरह जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी हमारे दिमाग का 90% कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम उसको फीड करेंगे, उसको सही डायरेक्ट करेंगे, तो हम उससे बहुत खातिर खान नतीजे हासिल कर सकते हैं। एक एक मिसाल के बारे में उन्होंने बताया, एक बहुत जबरदस्त ओपरा सिंगर थे लेट 80s में और अर्ली 90s में, जिनका नाम था एनरिक कैरुसो, नाम था उनका, जो कि ओपरा सिंगर थे और उन्होंने इटालियन और अमेरिकन थिएटर्स, ओपरा थिएटर्स में बहुत आउट परफॉर्म किया। मगर उनके साथ एक इशू ये होता था कि जब भी वो परफॉर्म करने जाते थे तो उस परफॉर्मेंस से पहले उनका शोरू दिमाग, उनके दिमाग कुछ चीजें ऐसी उनको मैसेज भेजता था नेगेटिव, जिससे वो ये समझते थे कि वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते थे, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए वो अपना सबकॉन्शियस माइंड से अपने कॉन्शियस को उसको वो कहते हैं कि स्मॉलर मी और ग्रेटर मी। तो वो उसको कहते हैं कि माई ग्रेटर वन वांट्स टू परफॉर्म, और वो परफॉर्म करना चाहता है, तो इसलिए जो स्मॉलर वन हो, तुम पार्ट हो, वो तुम मुझे परफॉर्म करने दो। तो जब वो इस तरह अपने माइंड को गाइड करते थे तो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस अमल में आती थी उनकी। ओके, तो फरहान, अब आपने जिस तरह ये ब्रीफ किया, मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग, लाइक माइंड ऑब्वियसली एक बड़ा कम्प्लेक्स चीज़ है और लाइक रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हर बंदा उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा है, बट उसकी तह तक जाना ही इम्पॉसिबल है। एक एक आपने सुना होगा, एक टर्म है सिक्स सेंस। देयर आर 5 सेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, बट फिर एक कॉमनली यूज टर्म होती है कि अपनी 6 सेंस यूज़ करो या तुम्हारी 6 सेंस बड़ी तेज़ है। तो कहीं 6 सेंस का भी उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ लिंक है या जस्ट एन आर्बिट्रेरी टर्म? बेसिकली उन्होंने इसको आर्बिट्रेरी टर्म में ही यूज किया, उन्होंने कहीं पे इसको 6 सेंस के साथ कोरिलेट नहीं किया। मगर सबकॉन्शियस से उनका कहने का मतलब ये है कि सबकॉन्शियस की जो मीन्स के सोचने समझने की सलाहियत है वो शऊर से ही आ रही है। क्यों? क्योंकि वो तहत शऊर का हिस्सा, शऊर का हिस्सा है, तो इसीलिए हम उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मगर जो अंडरस्टैंडिंग वो ये डेवलप करना चाह रहे हैं कि आपने अपने देखने का नजरिया, जो आपके शऊर में बातें हैं, वही आपने अपने तहत शऊर को इस तरह ट्रांसफर करनी है कि वो आपके ताबे रहे। ठीक है, वो कोई ऐसी चीजें क्रिएट ना करे जिससे जो है वो आपको चीजें सोचने समझने में जो है वो आप दूसरी तरफ निकल जाएं। एक मिसाल उसमें वो ये भी देते हैं कि एक उनके दोस्त थे जिन क्योंकि अर्ली 90s में ट्यूबरकुलोसिस का बहुत ट्रेंड था, लोगों को टीबी हो जाती थी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो आपका बिलीव होता है ना, वो आपकी बॉडी को गाइड कर रहा होता है। सबकॉन्शियस का एक ये फंक्शन भी है कि ऑब्वियसली हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे जिस्म में खून की रवानगी जो है वो 24 घंटे चलती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम सो जाते हैं तो हमारे खून की रवानी जो है वो हमारे जिस्म में कहीं रुक जाती हो, या हम ब्रीथ करना रुक देते हो। सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता। दैट इज ऑलवेज वर्किंग, वो हमेशा काम कर रहा है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है। तो तो अगर यहाँ पे इसीलिए एक और इंटरलिंकिंग क्वेश्चन अगर मैं करूँ, जी तो जो जो हमारे फिर ख्वाब हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की कारस्तानी है, अगर मैं बिल्कुल उस बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट असद पॉइंट आउट किया है। ये जो हमारे ख्वाब और ये जो हमारे सोने के बाद जो हमारे साथ मामला होते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। और सबकॉन्शियस माइंड ही, अगर फर्ज करें, इस बुक में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर मैं अपने माइंड को ये कह के सोऊं सोते वक्त कि मुझे सुबह जो है वो 6 बजे बेदार होना है, तो एग्जैक्ट 6 बजे मेरी आंख खुल जाएगी। तो वो स्टोरेज मेरे सबकॉन्शियस में चली जाती है। और मैं इसी इसी से एक रिलेट करूँगा चीज़, लाइक वैसे तो काफ़ी दफ़ा कोशिश करते हैं हम कि हम टाइम पे उठ जाएं, अलार्म लगाए होते हैं, बट पिछले 3-4 दिन से मैं नॉर्मली जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैंने अलार्म तो लगाया होता है 3:45 का, बट लाइक 3:30, 35 या 40 मिनट के ऊपर मुझे ऑटोमेटिकली जाग आ जाती है 2 अलार्म बजने से पहले। बिल्कुल तो वो बिल्कुल ऑब्वियसली मैं खुद भी सरप्राइज होता हूँ कि जब आपने कोई चीज़ शायद जिसका इरादा किया हो ना, तो आई गेस वो फिर खुद से होना भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इसमें इस सबसे ज्यादा बात चीज का आप नियत या ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, टीबी हो जाती है, तो उसका बेटा इसके ऊपर जो है वो बहुत करता, वो कहता नहीं मैंने अपने वालिद को ठीक करना है। तो वो एक टुकड़ा उठाता, अपने वापस आ रहा होता है, और अपने उसको पता होता है बिलीव करता के पास जाके उसको एक स्किल इख्तियार करते हैं। सलीब का हिस्सा है जिसे बहुत से लोग ऑलरेडी शफा चुके हैं, सर्टेन $500 का मुआवजा देके हासिल किया। तो अगर आप इसको अपने पास रखेंगे तो मुझे लगता है कॉन्शियस में चीजें ऐसे चली जाती हैं कि कुछ दिन वो सेहत इन इन ये बड़ी हमारे सामने, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, बट वो उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते या उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जबकि उनके अंदर वो सलाहियत मौजूद होती है। और एक दिन ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है, कोई प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, कि वो उन सारी चीजों को कोरिलेट करके उस सिचुएशन को आउटकम कर जाते हैं और एक जबरदस्त तरीके से बाहर आते हैं। तो और दूसरी बात यह कि जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब हैं, उन्होंने हिंदू फिलोसफी भी पढ़ी हुई है। ही हैड बीन टू हिंदुस्तान जब उनके अर्ली 80s या लेट 90s अर्ली 90s की बात है कि उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने हिंदू फिलोसफी को भी पढ़ा। तो जो उनकी डिवाइन साइंसेस और रिलीजियस साइंसेस की जो मिलाप उन्होंने किया इस बुक में, वो बहुत जबरदस्त है। और मुझे शायद आज से 2 साल पहले जब मैं ये बुक लेके आया था, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जबरदस्त कारआमद बुक होगी। मगर अब जब मैंने इसको पढ़ लिया है, इसके बहुत से पार्ट्स कवर कर लिए, तो मुझे हो रहा है कि ये जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली यू और बाकी जो लाइव ऑडियंस है, तो उनके लिए मस्ट है कि वो इस जो है वो बुक को जरूर पढ़ें, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, एक लास्ट ऑब्वियसली आप बिल्कुल जी, सॉरी फॉर एक सॉरी बस क्वेश्चन मेरा, उसके बाद आप आई हैंड इट ओवर टू यू। अच्छा, अब मुझे फरहान एक चीज़ पूछनी है कि सबकॉन्शियस माइंड का जो डाटा है ये फिर कहाँ पे स्टोर होता है? ये स्टोर होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो ये कहाँ पे होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके से ज्यादा डाटा जिस जगह योर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप अभी अपने जहन में ऐसा दोहराएं कि आपने पहली दफा सीखी थी, तो फौरन वो फ्रेमवर्क आपके जहन के अंदर आ जाएगा। आपको बिल्कुल वो सिचुएशन, ये मुझे इस तरह मैं साइकिल के ऊपर बैठा था, इस तरह मैंने पैडलिंग करनी सीखी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। जब आप उसको माइंड का हिस्सा था, शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती है। जी फारूक। हाँ, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि ऑब्वियसली हमारे पास दोनों माइंड है, सबकॉन्शियस एंड माइंड दोनों। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। समटाइम हमारे पास इश्यूज मतलब सोल्यूशन होता है, बट हम अपने माइंड को यूज नहीं कर पा रहे होते उस वे में। तो इट्स बिल्कुल ठीक आप एक्सप्लेन करें कि हमारे साइड पे सोल्यूशन भी मौजूद होते हैं, बट हम डिपेंड कर रहे होते हैं समटाइम किसी और के ऊपर
कि वो हमें सोल्यूशन दे ताकि हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज ना करना पड़े somehow. बेसिकली आगे चलते हैं. फरूक, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास बात का ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें हम डेवलप नहीं कर पा रहे, तो यही डेवलपमेंट के तरीके इस बुक में बताए गए हैं. बेसिकली वो ये कहते हैं आप अपने कॉन्शियस के थ्रू अपने सबकॉन्शियस को ऐसे मैसेजेस पहुंचाएं कि यू आर ओवरकमिंग द सिचुएशन. जिसमें वो एक बताते हैं कि एक एग्जांपल उसमें थी कि एक बंदा होता है जो कि दिन में 24 घंटे जो है में से 18 से 19 घंटे वो काम करता है रात के 2-2 बजे तक. उसकी शादी हो गई होती है और वो अपने बीवी बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं देता और बहुत ज्यादा जो है वो काम में मसरूफ रहता है. मगर जब वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी उससे कुछ सवालात करते हैं, वो कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा कोई रिग्रेट है जो तुम्हारे अंदर बहुत अरसे से पल रहा है, या तुम अपने आप अंदर गिल्ट महसूस करते हो. तो वो उस चीज को डिस्क्लोज करता है कि बिल्कुल हाँ, उसके अपने भाई के साथ कुछ ऐसे इश्यूज थे जो उसके जहन में चलते रहते हैं. तो वो उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए इतना बिजी रहता है कि वो अपनी करंट सिचुएशन में ही नहीं है, वो अपनी प्रीवियस सिचुएशन में जी रहा है. तो ये वो चीजें हैं जो इस बुक को पढ़ने के बाद आप और मैं, हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं, वो इससे बहुत इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि हमें अपनी आने वाली जिंदगी में अपने सब कॉन्शियस को किस तरह डेवलप करना है. ये बिल्कुल आप फेथ एंड जी फरूक प्लीज. सॉरी, आप फेथ और सबकॉन्शियस को कैसे आपस में रिलेट करेंगे? बिल्कुल, देखें मैंने पहले भी अर्ज किया कि फेथ और बिलीव जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, जबकि जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ मन तक. जैसे हम, अगर मैं आपको एक मिसाल देना चाहूं कि जो हमारा दिमाग है, अगर हम इसकी शक्ल देखें, जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे वो इंसानी दिमाग के तरफ पे डेवलप हुए थे. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस समझता है जिसको हम बाइनरी कोड्स कहते हैं, 0 और 1. जब तक हम वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर नहीं डालेंगे, कंप्यूटर हमारी सादा जबान नहीं समझेगा. जब मैं कंप्यूटर को कोई कमांड देता हूं तो कंप्यूटर मेरी दी हुई कमांड को अपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग सिस्टम में ले जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 की लैंग्वेज में, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. इसी तरह तो हम उनका कहने का मकसद यह कि हम अपने दिमाग को कमांड इसी तरह की दें कि वो उससे पॉजिटिव इमेजेस, क्योंकि सबकॉन्शियस इमेजेस विजुअलाइजेशन डेवलप कर लेता है. तो वो बड़ी जबरदस्त मिसाल देते हैं इसके ऊपर कि आप अपने दिमाग को एक बाग की तरह देखें कि जिसमें आप अच्छे बीज बो रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स की सीड्स डाल रहे हैं. तो डेफिनेटली जब आप ये सारे काम करेंगे तो आपकी जो जिंदगी में अमली तौर पे जो वाकयात रोनमा होंगे उसी के आकाश होंगे. ठीक है, प्रीटी वेल, लाइक बहुत अच्छा एलेबोरेट किया फरहान आपने. लाइक ऑनेस्टली आई बिलीव कि वैसे भी माइंड इज़ अ वेरी टफ थिंग टू अंडरस्टैंड. BBC की एक पूरी सीरीज है इसके ऊपर, एंड देन ब्रेन गेम्स के नाम से. माइंड के गेम्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ऑब्वियसली माइंड को ट्रेन करना सबसे मुश्किल चीज़ है. और अगर आपका माइंड ट्रेन हो जाए तो लाइक दे आर मिरेकल्स यू कैन डू विद योर माइंड. मुझे इसी चीज़ पे जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया हर चीज़ को डिटेल में, अब हमारे पास कुछ लाइव ऑडियंस है जिनके कुछ कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं. मैं और फारूक आपसे वो भी शेयर करते जाएंगे ताकि आप साथ साथ उन क्वेश्चंस को जो है ना वो आंसर करते रहें. जी प्लीज. सो स्टार्टिंग विद हसन इकबाल, इनका कमेंट है इंटरेस्टिंग बुक चॉइस. देन अकमल ज़िया is saying good job Farhan Saab. Asif is saying great going guys. Abdullah is saying nice discussion. Then Hassan Iqbal saying a thorough analysis. Yes, indeed, I really loved it. You were so conversant with your analysis that it looked that is as if you have written the book. So obviously it looked that you have read the book with the complete say एक वो पूरी जो है ना अंडरस्टैंडिंग के साथ और पूरी अटेंशन के साथ आपने बुक रीड किया. इस तरह लग रहा था कि पूरा टाइम स्पेंड किया. हम नॉर्मली बड़ी जल्दी करते हैं कि अच्छा यार एक टारगेट है, चलो बुक पढ़ के ना तो इस टारगेट को कंप्लीट कर लें, बट ये लग नहीं रहा था कि आपने टारगेट नहीं सिर्फ मीट किया, आपने उस टारगेट को जो अटेंशन टू डिटेल है ना वो किया. थैंक यू वेरी मच. मैं इसलिए अपनी ऑडियंस को भी और आपको और फारूक को भी कह रहा हूँ कि इस बुक को पढ़ना आप हमारे लिए ये कह लें कि
अब बहुत लाजिम हो गया, क्योंकि जब मैंने इस बुक को पढ़ा है और इसकी जो क्रक्स मैंने देखे हैं इस बुक के, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1963 में इसका ओरिजिनल वर्जन लिखा गया था, जिसके बाद बहुत सी इसके ऊपर ऑडियो बुक्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने जो है वो ट्रांसलेशन की है। तो बहुत अच्छी बुक है ये, हमारे हमारे सीखने के लिए बहुत जबरदस्त बुक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन है, सुल्तान पूछ रहे हैं, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड? देखें, आप अपने सबकॉन्शियस को आपने ट्रेन करना थ्रू योर कॉन्शियस, ठीक है। आपने अपने शऊर के जरिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस, कोई जितनी भी टफ सिचुएशन हो या जितने भी बुरे हालात हो या कोई भी आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहा हो या आपको कुछ कह रहा हो कि नहीं आप इस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर सकते, बट आपने अपना जो मंतक वाला दिमाग है जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उससे मैसेज अपने सबकॉन्शियस को यही दिलवाना है कि नहीं, आई कैन डू दिस, मैं इस चीज को कर सकता हूं। तो जब आप कॉन्टिन्यूसली इसको मैसेज को कन्वे करते जाएं, क्योंकि सबकॉन्शियस खुद तो कभी भी उस मंतक को रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है कॉन्शियस के ऊपर। तो वन वे और द अदर यू विल बी ओवरकमिंग द सिचुएशन। इस तरह आप ट्रेन कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस को। आसिफ नजीक कह रहे हैं, देयर इज अ मिथ दैट सबकॉन्शियस इज अ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इज इट ट्रू? नहीं, अगर देखें, अगर ऐसी बात होती तो दुनिया में मिरेकल्स कभी भी ना होते। दुनिया में जो तख्लीकात हमेशा की गई हैं इंसान की तरफ से, जो हमेशा सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करके ही की गई हैं। क्यों? क्योंकि बार बार ये कहता है जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ मंतक की दलील है। तो अगर इस तरह मंतक के ऊपर ही सिर्फ चीजें की जाती हैं तो कभी भी दुनिया में वंडर्स ना हो पाते। जो वंडर्स होते हैं वो दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सबकॉन्शियस। उसके बाद तूबा वैस का कमेंट है, आई एम अ टीचर एंड टू ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ माय स्टूडेंट्स आई आस्क देम टू राइट ऑन देयर कवर बुक दैट दे लव मैथ्स. Seeing it every day on their cover page trains their conscious minds that eventually they will start liking maths. The power of subconscious mind must not be underestimated. डेफिनेटली, डेफिनेटली, यही बात है, यही बात है। Asfand is asking, what is the inspirational part for you in this book? मैं ये कहूंगा कि जो इसका पहला जो चैप्टर है, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, वो इस पूरी बुक की थीम है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी जात में एक कीमती खजाना मौजूद है। तो इसको हम इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये पहला चैप्टर जो है वो बेस्ट पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें इलेबोरेशन बताई जाती है कि हाउ टू केटर योर थॉट्स, हाउ टू डेवलप योर थॉट्स इन सबकॉन्शियस। तो आई वुड से कि पहला जो चैप्टर है जो आपको आई थिंक 4 से 5 दफा जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप फुल उसके ऊपर वेल वर्स्ड होना चाहते हैं। तो आई वुड गो विद द फर्स्ट चैप्टर। How many chapters does it have? 20 चैप्टर्स, 20 चैप्टर हैं इस बुक के। And how many chapters have you read? मैंने तकरीबन इसके 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जिसका क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, फरूख। नेक्स्ट कमेंट है तलहा पराचा का, सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी जगह पे फर्स्ट टाइम जाएं तो ऐसा लगता है कि हम पहले भी यहाँ जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये सब चीजें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लाई कर रही होती है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तख्लीकी जहन है, ठीक है। उसको मंतक समझ नहीं आती, वो आप उसको जो सिचुएशन भेजेंगे ये उसको उसी तरह डेवलप कर लेगा। तो इसीलिए जब हम बाज़ औक़ात हम जो चीज सोच के सोते हैं, हमें उसी के रिलेटेड कोई ना कोई ख्वाब के अंदर कुछ चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो वो बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती हैं। और किसी जगह हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने शायद ये पहले भी कहीं विजिट की भी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो वो बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक तरह होती है। Your session is going very popular among the masses. We are getting a lot of comments and questions. One more to go with. Again, Talha Pracha is saying sometimes कुछ चीज़ें जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं बट फिर भी वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। Why? क्योंकि वो आप उसको कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो मैंने बताया मंतक की दिमाग होता है, उसकी मेमोरी हमेशा शॉर्ट टर्म होती है। जब तक आप उसकी स्टोरेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं कराएंगे तब तक वो चीज आप
लॉन्ग टर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मंतकी दिमाग जो होता है वो कुछ मिनट्स की कहा जाता है या कुछ लम्हों की जो है वो मेमोरी अपने पास सेव रखता है। तो अगर आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर नहीं करवाएंगे तो वो वहां से खत्म हो जाएगी। Okay, now Hassan आसिफ, Iqbal is asking. Sorry, Hassan Iqbal is asking, does subconscious control the conscious or it's the other way around? बेसिकली दे आर कोरिलेटेड। मैंने आपको ये बताया कि इनमें से हम ये नहीं, हम कॉन्शियस माइंड की अहमियत को जो है वो खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस देखें, सब कॉन्शियस की बात हम इसलिए करें क्योंकि वो रिलेटेड है कॉन्शियस माइंड के साथ। क्योंकि सब कॉन्शियस है तो वो शऊर के तहत आ रहा है। तो हमने कॉन्शियस के अंदर ऐसी बातें डेवलप करके अपने सब कॉन्शियस तक भिजवानी है ताकि वो हमारे आने वाले एक्शंस के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। मीन्स कि अगर मैं अपने तहत शऊर को ये कहूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो मेरे कॉन्शियस माइंड से ही ट्रांसफर होकर मेरे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये दोनों मीन्स कि हम इन दोनों में से किसी की भी अहमियत से अंदाजा नहीं कर सकते, मगर मोस्टली पार्ट क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का होता है जिसको हम तहत शऊर बोलते हैं, उसके अंदर मेमोरीज बहुत ज्यादा सेव होती हैं, तो इसलिए वो मेजर पार्ट प्ले करता है। सुल्तान अगेन पूछ रहे हैं, आफ्टर रीडिंग दिस बुक, इफ यू कुड गिव द बुक अनदर टाइटल, व्हाट वुड इट बी? बेसिकली आई वुडंट ऑल्टर इट। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मास्टरपीस होती हैं और उनका हम कहा जा सकता है कि उनका सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो इतने सीनियर जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, ही वाज पीएचडी इन साइकोलॉजी, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से, अगर उन्होंने इस चीज को टाइटल दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, और एज ए स्टूडेंट मैं कभी भी उसको चेंज नहीं करना चाहूंगा। तुबा वैसे Okay, कह now रही है, these. सबकॉन्शियसनेस इज लाइक अ रनिंग ऑन। हेलो। जी, sorry. जी Farooq, please. सदफ जावेद कह रहे हैं, हाउ टू बैलेंस योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दोज फैक्टर्स दैट आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने दिमाग को ट्रेन करना किसी भी इंसान के अपने हाथ में होता है। अगर मैं 24 घंटे यही सोचता रहूंगा कि मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा तो खुदा न खास्ता मैं किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाऊंगा, किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगा, तो वन वे और दी अदर एक वक्त वो ऐसा आएगा जब मैं वाकई हादसे का शिकार हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग को ट्रेन इसी तरह कर रहा हूँ। अगर मैं अपने दिमाग को ये ट्रेन करूंगा कि नहीं, आज मैं जाऊंगा, अपने ऑफिस जाऊंगा, अपने स्कूल जाऊंगा, अपनी यूनिवर्सिटी जाऊंगा, किसी ऐसी जगह जाऊंगा, तो मैं बड़ा अच्छा माहौल होगा, मैं अपने लेक्चर एंजॉय करूंगा, अपना काम एंजॉय करूंगा, तो वन वे और दी वो सिचुएशन ही डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग को ट्रेन ही इस तरह कर रहा हूँ। तो इस बुक में यही चीज बताई गई कि आपने अपने दिमाग की जो सीडिंग करनी है सबकॉन्शियस माइंड की, वो इस तरह करनी है कि वो पॉजिटिव वे में रहे, उसको नेगेटिव वे में आपने ट्रीट नहीं करना। Acha. Now there is a question from Saqib Vattu. He is asking, what is the inspiration of this in hospitality? बेसिकली देखें, हॉस्पिटैलिटी से हम इसको इसलिए रिलेट कर सकते हैं, होटेलियर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग। क्या हमारी सबसे जो चीज हॉस्पिटैलिटी में बेस्ट चीज है, ग्रीटिंग्स। तो अगर हम एक अच्छे दिमाग के साथ सुबह जो होटल है या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अपने दिमाग को एक पॉजिटिव वे में लेके नहीं चलेंगे, या अपने दिमाग को एक गाइड नहीं करेंगे कि हमें ग्रीट करना है, हम बुरे मुंह के साथ ही जो है वो जाएंगे, बुरे मूड के साथ ही जाएंगे, तो हमारी इंटरेक्शन भी बुरी होंगी और हमारे होंगे। Okay, Mehwish Anna is saying interesting book for reading. Asif Nazir is saying indeed a good analysis. Sayyid Ali Hassan is asking, saying excellent demonstration of the knowledge. Asif is asking, what is the future implication of learning of this book?
बेसिकली मैंने आपको ये बताया ना कि 19, क्योंकि रिपीटेडली मैं इस बुक का हवाला आपको इसलिए इसके रियल मास्टरपीस से दे रहा हूँ कि दैट वाज रिटन इन 1963। ठीक है। मैंने तो अब जब ये बुक पढ़ी है तो मैंने ये इरादा किया कि 40 से ऊपर तसानीफ हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, उस जब तक जिंदगी में रहे उस उन बुक्स को पढ़ता रहे, क्योंकि वो बहुत थॉरो एनालिसिस है और डिवाइन साइंस और रिलीजियस साइंस के साथ, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम सबके जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स और सर्टेन बिलीव्स होते हैं, अगर हम उनको अलाइन कर लें अपनी जिंदगी के साथ तो हम उस तो 1963 में बुक लिखी हुई, और मेरे जैसा यंगस्टर जो अपने अर्ली 30s में है या दाखिल हो रहा है अपने अर्ली 30s में, अगर वो इस बुक को अडॉप्ट कर सकता है तो ये आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। क्योंकि बुक है। All right. Then Asif is asking a very interesting question. What is your advice for current scenarios of corona with respect to this book? I believe he is देखें, asking कि हम अपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, mind बहुत को जबरदस्त घर क्वेश्चन है। हम जब इसको कंक्लूड की तरफ लेके जा रहे होंगे तो मैंने सोचा था कि मैं इसको को रिलेट करूंगा कोरोना के साथ। देखें, मैंने बताया कि जो हम अपने दिमाग को फीड करेंगे ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी में उसी तरह के इम्प्लीकेशंस लेके आएगा। पहली बात होता ये है कि हम जब एक बच्चे को कहते हैं कि तुम सो जाओ वरना तुम्हारे बेड के नीचे से जो वो एक मॉन्स्टर निकल आएगा, ठीक है, तो हम उसके जहन के अंदर एक खौफ पैदा करें, जबकि कोई मॉन्स्टर उस जगह पे मौजूद नहीं होता, और हम सिर्फ उस बच्चे के तहते शऊर में ये बात डाल रहे होते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो बेड के नीचे से मॉन्स्टर निकल आएगा, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं ऐसा करना गलत है, बच्चों के अंदर डर डेवलप हो जाता है। इसी तरह देखें, कोरोना इस वक्त असर हाजिर की एक हकीकत है, बिलीव करना है कि बिल्कुल इस वायरस की मौजूदगी पूरी दुनिया में है, ठीक है, मगर इससे पैदा होने वाली मिस इन्फॉर्मेशन, गलत तरह के मैसेजेस, और जो लोगों के जहनों में डाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से डर पैदा किया जा रहा है और सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी किसी हम में से बहुत से लोग आज से 20 दिन पहले ऐसे थे जिनके पास कोरोना के ऊपर इवन साइंटिस्ट के पास भी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, मगर हम क्या कर रहे थे, हम सोशल मीडिया पे ठका ठका ठका, मुझे एक मैसेज आया मैंने आपको भेजा, आपके पास एक मैसेज आया आपने उसे आगे भेजा, तो इंफॉर्मेशन का पूरा कुआं है वो भरता है, वजह से बहुत ज्यादा पैनिक chaos क्रिएट। साथ फिर जो हमारी बात है, बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लिए उस को काउंटर करने के लिए बहुत जबरदस्त थे, मगर सीड हमने उसको बोया, उससे बहुत हुआ, उससे बहुत ज्यादा लोगों के अंदर इस तरह की कैफियत पैदा हो गई जिससे लोग डरना शुरू हो गए। तो बेसिकली हमने कोरोना से लड़ने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है, ना कि अपने दिमाग में ये बात डाल देनी कि अगर मुझे ये चीज हो भी जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। 98% जो है वो लोग रिकवर कर जाते हैं कोरोना से, और सिर्फ 2 से 3% जो है वो मोर्टेलिटी रेट है, जबकि दुनिया में और सी बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनसे बहुत ज्यादा लोगों की अमवात हो जाती हैं, मगर क्योंकि इंसानी जहन की फितरत है कि उसके सामने जब भी एक कोई नई चीज आती है जिसके ऊपर उसको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो वो एक इस तरह भी कैफियत का शिकार हो जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस सारे सिनेरियो से हम निकल जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिवली बाहर आएंगे हम इन सारी चीजों से, मेरा ईमान ये है। फारूक, मियां शाहिद माहौल कह रहे हैं, हैव यू एनी आइडिया हाउ टू मूव द थॉट्स फ्रॉम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस? बिल्कुल, देखें मैंने पहले भी इस सुल्तान साहब के सवाल में इस बात का जवाब दिया था कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, मंतकी दिमाग है, आपने अपने मंतकी दिमाग को यूज करते हुए ऐसी मंतक डेवलप करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को देनी है कि वो उस पर बिलीव करना शुरू हो जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कभी भी लॉजिक क्रिएट नहीं करेगा, सॉरी, वो बिलीफ और एतकाद की बेस पे चलेगा। तो आपने अपने मंतकी दिमाग से अपने गैर मंतकी दिमाग को ऐसी ही चीजें फीड करवानी है जो कि आप करना चाहते हैं, तो इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं।
Alina Arshad Karim can control the mind, realize your thoughts are just thoughts. Retain your mind, rewire your brain, practice and self-compassion. बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने जो थॉट्स हैं या हमारी जो माइंड की जो इख्तरा जो इसको कहते हैं, हम बिल्कुल उसको ट्रेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है। जो है दिमाग जानवरों के अंदर भी होता है, मगर उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की जो है वो समझ बूझ नहीं होती, जबकि इंसान जो है वो गुड थॉट्स और बैड थॉट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आती हैं और प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। जब हम इन चीज़ों को अपनी इन बुक्स को पढ़ेंगे, जो कि बुक रिव्यू सेशन के दौरान हम मुख्तलिफ लोगों से यही कह रहे हैं कि प्लीज़ आप पढ़ना शुरू करें, बेशक बुक ना पढ़ें मगर रीडिंग की हैबिट डेवलप करें। तो इससे क्या होगा कि कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी। सैयद अली हसन ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपेंस इफ यू आर अनेबल टू गेट ओवर द सिचुएशन, हाउ टू फेस अ फेलियर? अच्छा, बेसिकली देखें, बिल्कुल देखें, फेलियर जो है, फेलियर एक सिचुएशन है और सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। हाँ, ना हमारी जिंदगी के फेजेस हमेशा एक जैसे होते हैं। अगर हम किसी कंपनी की प्रोडक्ट भी देखें तो प्रोडक्ट की भी 5 साइकिल होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर डेवलपमेंट के फेज तक जाती है, फिर डिक्लाइन आता है और फिर वो खत्म हो जाती हैं, जो उनका लाइफ साइकिल जो बोला जाता है प्रोडक्ट का। इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी सिचुएशंस हैं। तो फेलियर एक टेम्परेरी सिचुएशन है, जिसको हम अगर अपने आसाब पे या अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डेवलप कर लेंगे कि नहीं ये हमेशा ही रहने वाली है, तो हम कभी उससे आउटकम या उससे कभी भी निकल नहीं पाएंगे। हमने फेलियर को कभी अपने आसाब पे सवार नहीं होने देना। फेलियर जो है वो टेम्परेरी सिचुएशन है और टेम्परेरी सिचुएशन हमेशा खत्म हो जाती है, ठीक है। अवधि जो चीज रहती है वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग ही है। जैसे आप उसको डेवलप करेंगे वो आपके लिए वैसे रिजल्ट ही क्रिएट करेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी अपने फेलियर्स को ओवरकम कर जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म तक एक स्टेगनेंट पोजीशन में रहते हैं, जो कि इसके पहले चैप्टर में भी कही गई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही हालत में रहना पसंद करते हैं और वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, अपना थिंकिंग मॉड्यूल चेंज नहीं करना चाहते, तो वो हमेशा एक सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाते हैं। ठीक है, a few comments and we'll be wrapping it up. Alina Arshad is saying we should follow pathway to control our mind. It actually happens जैसे सोचते हैं वैसे होता है, exactly इसी तरह बिल्कुल फरहान ने भी बताया था। Noor Fatma is asking how can we ensure that information assignment on which we are currently working has been stored, sent to the subconscious mind or the long term memory? Just a देखिए, brief, मैंने आपको quick response, बिल्कुल Farhan. बिल्कुल मैंने ये बताया कि हमारी जो करंटली हम वर्किंग कर रहे होते हैं वो हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे होते हैं। तो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है। वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से भेजनी होती है उस दिमाग को और बताना होता है कि नहीं जी, ये जो हम अभी काम कर रहे हैं इसके हमें आउटकम जो है वो पॉजिटिव चाहिए या जिस तरह की भी हम डेवलपमेंट चाहते हैं। जब हम ये सारी चीजें उसको भेज देंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको स्टोर कर लेगा अपनी मेमोरी में। Last पे Miss Alina is again she has made a comment that break the fear cycle. Yes, fear is a pattern that your बिल्कुल subconscious mind has learned. Try to face your fears. Exactly. So before wrapping it up, I would like to thank everyone who has participated with us through their comments and through live streaming. जो लोग देख रहे थे उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने शेयर किया, लाइक किया, उनका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा कि होटल वन का ये बुक रीडिंग चैलेंज हमने इस टाइम पे स्पेशली इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि लोग आजकल काफ़ी घरों में अवेलेबल हैं और फारिग हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। सो किताब सबसे बेहतरीन दोस्त है। ये चैलेंज हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि हम किताबें पढ़ें, नॉलेज शेयर करें और जितना नॉलेज हम शेयर करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा 8 बजे नेक्स्ट बुक का रिव्यू है, वो भी माइंड के ऊपर ही है। हमारे एक व्यूअर जो है, एक रीडर अली हसन साहब हैं, वो उस बुक का रिव्यू शेयर करेंगे एंड द बुक इज माइंड योर माइंड। सो जो लोग हमारे साथ अभी अवेलेबल हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू जॉइन अस बैक एट 8 PM। इस हवाले से मज़ीद बताता चलूँ कि होटल वन ने लर्निंग कैफ़े के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम
वेबिनार करेंगे, फ्री वेबिनार फॉर आवर एस्टीम्ड जो ऑडियंस है उनके लिए, एंड हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर फ्रॉम करियर टू माइंड टू साइकोलॉजी टू स्पिरिचुअलिटी, हम उसके ऊपर डिफरेंट वेबिनार्स करेंगे। सो पहला वेबिनार इस सीरीज का जो है वो कल होगा, कल 7:30 बजे। सो डू जॉइन अस एट दैट टाइम। मैं फरहान आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने जितनी डिटेल के साथ इस बुक को एक्सप्लेन किया है, दिस वाज लाइक बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बुक की जो है वो लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर सकूँ, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे जितने व्यूअर्स हैं, मैं भी यही कहूँगा कि ज़रूर इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करें, और हम सब मिलके जो है वो हम आपसे कुछ सीख सकते हैं और आप हमें कुछ सिखा सकते हैं। तो ये बहुत काउंटर लर्निंग जो बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्टिव लर्निंग, सॉरी। चलिए, मेरे थैंक यू और वंस फरों की अगेन तरफ फरहान, से बहुत एनर्जेटिक सेशन था और बहुत एंजॉय किया और मतलब पूरा होल सेशन। थैंक यू, थैंक यू। मेयर फरूक की तरफ से फरहान और होटल वन की तरफ से आपका शुक्रिया। हम अब इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, घर रहिए, सेहतमंद रहिए और अपने दूसरों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।